हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसने सुंदर मौका दिया फिर से उसकी आराधना करने के लिए, उसके सम्मुख में आने के लिए। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ये दिन दिखाया प्रभु ने कि हम सब लोग फिर से इस फेसबुक माध्यम से हम आपके सम्मुख में आए हैं उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। तो आइए हम कुछ समय उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके सम्मुख में बैठे सब कामों को छोड़कर कुछ समय ये प्रभु ने हमारे लिए दिन ठहराया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। हम आराधना से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, तो उसके बाद हम अपने गानों में जाएंगे। आइए अपने सर को झुकाने प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते पिता, इस दिन आपने को दिया पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपके सम्मुख में आता है पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर। जब पिता हम जो गाना गाते पिता, तू अनुग्रह कर पिता, तू सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। इन गीतों के द्वारा पिता लोग चंगाई पाने पाए पिता, लोग आशीषित होने पाए पिता। और जो कोई पिता इस फेसबुक माध्यम से देखता है पिता हमारे गीतों को, हमारे वचनों को पिता, वो आशीषित होने पाए पिता। आज के समय के लिए पिता आपने को दिया उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। पिता हम प्रार्थना करते पिता, जो वचन पिता आपके दास के द्वारा आता है पिता, तो अनुग्रह कर पिता, तो आशीषित कर उनको पिता। एक सुंदर वचन पिता आपके दास के द्वारा आने पाए पिता, और जो कुछ वो वचन से बोले पिता, वो नहीं पिता, लेकिन आपकी आत्मा उनके अंदर से बोलने पाए पिता, और वो पिता हमेशा हमारे दिलों को छूने पाए पिता। तो अनुग्रह कर सामर्थ्य पिता। तुम्हारे जीवन को जांचने वाला परमेश्वर, उसको छूने वाला परमेश्वर है। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते, सारी प्रार्थना को विनती हुआ आपके सम्मुख रखते हुए पिता, इस विनती को सुनो, कबूल कर। आपके प्यारे बड़ी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे। ये गीत इस प्रकार बताता है, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर, लाइट इन द डार्कनेस। वो हमारी राह बनाने वाला परमेश्वर और मिरेकल करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर वही है। आइए हम इस गीत को गाएं, उसकी आराधना करें।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, आपके हुजूरी के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमको विश्वास है पिता कि आज तो हमारे बीच मौजूद है पिता, तेरी सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज तो एक एक के दिलों को तो छूने जा रहा है पिता, हर एक के मन को तो छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत है धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ईश्वर का आइए कुछ आराधना के गीतों को गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। गीत नंबर 480 चाहे अंजीर के पेड़, आइए इस गीत को गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। Radha
गीत नंबर 481। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलो, आइए हम इस गीत को गाएं उसके नाम की महिमा करें। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलिए, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलिए, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर
निवेदन करूँ मनाने से कि वो आगे के समय के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, रात भर की सुरक्षा के लिए, फिर से इस नए दिन के लिए जो तुमने हमें दिखाया प्रभु जी, विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज जब प्रभु जी तेरा दिन है, प्रभु वार है प्यारे पिता परमेश्वर, और तूने हमें यह मौका दिया प्यारे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम इस समय प्रभु जी तेरे घर में पाए जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी आराधना में पाए जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा यह महान करुणा हम पर है प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन कहता हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। तेरी दया अमर है जो प्रति भोर पर हमारे जीवन के लिए नई होती जाती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे महान और अद्भुत प्रेम के लिए, प्रभु जी तेरे अमर प्रेम के लिए प्यारे पिता, जो तूने संसार से किया प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम इस समय सच में एक मन और एक चित्त होकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तू हमारी सहायता और मदद की पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और जब इस समय प्रभु जी ये वचन सुनने का समय आया प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि हम सच में एक मन और एक चित्त होकर प्रभु जी तेरे पवित्र वचन को सुनने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे दास जो भी वचन सुनाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी ऐसे वचन हो प्यारे पिता जो हमारे जीवनों को बदल दे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों को प्रभु जी सच में तेरे चरणों में लाने लायक वचन होने वाला हो सके प्यारे पिता। जो भी वचन वो बोलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो तुझ में होकर बोलने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। और हम सभी को प्रभु जी सुनने की ऐसी शक्ति बल बुद्धि दे प्यारे पिता परमेश्वर कि हम इन वचनों को सुनकर प्रभु जी हमारे जीवन में 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। जब तेरे दास प्रभु जी बड़े बोझ के साथ वचन को सुनाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सच में प्यारे पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु जी हम तक ही न रहे, परंतु प्रभु जी हर एक परिवार में जो भी सुन रहे हैं प्यारे पिता, हर एक परिवारों को तू आशीषित कर। और सुनने के लिए प्यारे पिता तू उनके एक मन और एक चित्त दे पिता कि हम सभी इन वचनों पर प्रभु जी गहराई से प्रभु जी विचार करने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिताजी। तेरा वचन कहता है जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उप जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, वैसा ही मेरा वचन होगा जो व्यर्थ लौट कर मेरे पास नहीं आएगा, परंतु जो कुछ मेरी इच्छा है उससे वह पूरी करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर सच में तेरा ये वचन जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी ये जगत के छोर तक पहुँचने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और जब हम प्रभु जी अंतिम युग में जी रहे हैं प्यारे पिता, हमें नहीं मालूम प्रभु जी कि हम कब इस संसार से कुछ कर जाएंगे या प्रभु जी कब तेरा दूसरा आगमन आ जाएगा प्यारे पिता, परंतु उस समय के लिए हम प्रभु जी तैयार रहें पिता। हम अपने जीवनों को तैयार करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर कि जब भी हम इस संसार से प्रभु जी कुछ करते हैं प्यारे पिता, हम तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते तेरी धन्य आशा के लिए पिता। तूने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो प्यारे पिता परमेश्वर। तेरी इस महान प्रभु जी आज्ञा के लिए प्यारे पिता, तेरे महान इस आशा के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी फिर से मैं तेरे दास को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और हर एक कलीसियाओं के दासों को प्रभु जी जो बड़े बोझ से प्रभु जी तेरे पवित्र वचनों को बांटते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ये वचन हम तक ही सीमित नहीं रहे प्यारे पिता, परंतु सच में इन वचनों के द्वारा ये संसार में फैलने वाला हो सके प्यारे पिता। ऐसे विनती और प्रार्थना करते अपने दास को आशीषित कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और जितने परिवार और सदस्य प्रभु जी इस वचनों को सुन रहे हैं प्यारे पिता, तो उन्हें भी आशीषित कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता। तूने हमारे इस घर को आराधना का घर बनाया पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और क्या मांगे पिता, छोटी सी विनय को मांगती हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे समय के लिए
जो परमेश्वर ने आज एक बार फिर हमारे जीवन के अंदर दिया कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति हम इस फेसबुक के मंच के माध्यम से कर सके, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में सारी महिमा, सारा जलाल जिंदा खुदा को मिले, ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष करके वी आर सो हैप्पी कि कल हमारे भाई ब्रदर ललित का जन्मदिन था। परमेश्वर ने जीवन के लगभग 36-37 सालों में उनको संभाला, अपने अनुग्रह के द्वारा से उनको चलाया और आशीषित किया। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ पिछले सप्ताह बेटे हर्षु ने भी अपने जन्मदिन को मनाया, उसको भी हम जन्मदिन की बधाई देते हैं। और इस प्रकार से जिन जिन लोगों ने अपने जन्मदिन को मनाया है या अपनी एनिवर्सरी को मनाया है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत उन तमाम लोगों के जीवन के अंदर, परिवारों में, घरानों के अंदर बनी रहने पाए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। विशेष करके धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु के प्यारे बेटे और बेटियों के लिए, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने दान को, अपने दसवांश को दिया। बहुत से लोग हैं जो अपने दान और दसवांश को लगातार नियमित रूप से हमारे को देते आ रहे हैं और किसी प्रकार की कमी परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने होने नहीं दिया। उसके लिए भी हम परमेश्वर के नाम का हमेशा हमेशा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष उन प्रिय भाइयों और बहनों के जीवन के अंदर हमेशा बनी रहने पाए और प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आइए, समय होगा हम तुरंत परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक। अलका इस वचन को पढ़ने में मदद करेगी। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर उसकी 26 आयत तक। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसकी 11 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर उसकी 26 आयत तक पढ़ेंगे। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उसकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। माइक में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं दूसरा वाला कॉर्डलेस माइक इस्तेमाल करना चाहूँगा। ओके। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताता है, ये उस समय की बात है जब स्तिफनुस नाम का प्रभु का एक दास या सेवक या चेला था और उस समय में जब कि कलीसिया के अंदर जिसे कहना चाहिए विद्रोह या समस्याएं बढ़ता गया और वचन इस प्रकार से बताता है कि अगर आप उसका 8 अध्याय अगर आप देखें प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कलीसिया उस दिन
उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीतर बीतर हो गए। एक समय कलीसिया के लिए ऐसा आया जब कलीसिया के चेलों में से, भक्तों में से, प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के लोगों में से प्रभु का एक दास, प्रभु का एक सेवक जिसका नाम स्तिफनुस था, उसको, जिसे कहना चाहिए, मार डाला गया। वो पत्थरवाह किया गया और पत्थरवाह करके उसको मार डाला गया। और इस कारण कलीसिया और कलीसिया के विश्वासियों में एक बड़ा भय छा गया और कलीसिया के लोग इधर उधर तीतर बीतर हो गए। यद्यपि जो चेले थे या जो प्रेरित थे, वो प्रेरित डर के मारे कहीं भागे नहीं, लेकिन कलीसिया के विश्वासी क्या हो गए? भाग गए। प्रेरित को छोड़ सब के सब भाग गए सब के सब। लेकिन इस कारण से कि हमारी कलीसिया के लोग भाग गए, ये चेले निराश नहीं हुए, लेकिन ये प्रार्थना करते रहे और इनकी प्रार्थनाओं का फल ये रहा, जब 11 अध्याय में आते हैं हमें मालूम पड़ता है वही चेले जो तीतर बीतर हो गए थे, क्लेश के मारे, जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तीतर बीतर हो गए थे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, जो लोग क्लेश के मारे तीतर बीतर हो गए थे वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाए। वहां पे भी डर था कहीं ऐसा नहीं हो अन्य जाति के लोग हमें मारें, इसलिए उन्होंने यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाया। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी, यहूदियों को तो ये चेले वचन सुनाई रहे, लेकिन साइप्रस वासी और कुरेनी जो लोग हैं वो अन्य जातियों को, या जिसको बाइबल की भाषा में यूनानी कहा जाता है, उन यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। और प्रभु का हाथ, वचन में लिखा है, उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। और इस कारण से क्या हुआ, एक मंडली, एक कलीसिया, प्रभु का भय मानने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले, प्रभु की आराधना करने वाले लोगों का एक झुंड उन क्षेत्रों में, जिसे कहना चाहिए जो वो जिस जगह पर वो लोग सेवा कर रहे थे, विशेष करके अंताकिया के अंदर, वहां पर विश्वास करने वालों की एक मंडली उन लोगों के द्वारा स्थापित हो गई। और न सिर्फ मंडली स्थापित हो गई, लेकिन उस मंडली के विश्वास की चर्चा, उनकी एक अच्छी गवाही, उस मंडली की सेवा की एक अच्छी रिपोर्ट अंताकिया से यरूशलेम में प्रेरितों के पास भी आ गया। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे लोग हमारे को छोड़कर चले गए, ये कभी कभी ऐसा लगता है ये परमेश्वर की योजना है ताकि वो और जाकर प्रभु की सेवा को, प्रभु के कार्यों को बढ़ाएं। हालेलुया। मैं कभी भी ऐसे लोगों को, अगर जो कलीसिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं कि हमारे को प्रभु का आत्मा अगुवाई करो और हम जाना चाहते हैं, तो मैं कभी भी उनको मना नहीं करूँगा। बीते समय में कुछ परिवार हमारी कलीसिया को छोड़कर गए और मैंने बड़े आनंद के साथ उनको हाथ रखकर प्रार्थना कर सेवा के लिए विदा किया। कई बार मेरे कलीसिया के लोगों ने पूछा, आपने उनको क्यों जाने दिया? वो यहीं पर चर्च में रहकर अच्छी सेवा कर सकते थे, काम कर सकते थे। लेकिन
मैंने यही कहकर कि ये परमेश्वर की सेवा का कार्य है, हम उनको बांध कर रखना नहीं चाहते हैं, हम उनको आज़ाद रखना चाहते हैं, हम उनको छोड़ देना चाहते हैं ताकि वो जाएं और परमेश्वर की सेवा को अंजाम देने वाले हो सकें। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने, किसी भी लोगों को, इन चेलों ने, प्रेरितों ने अपने विश्वासियों को बांध कर नहीं रखा, उनको आज़ाद किया ताकि वो जाएं, और वो लोग जाकर प्रचार किए और मंडलियों को स्थापित किया। और उसी की रिपोर्ट, एक बढ़िया रिपोर्ट यरूशलेम की कलीसिया में भी सुनने को आई। और तब वचन कहता है, जब लोगों ने या प्रेरितों ने यह सुना कि परमेश्वर का कार्य वहां पर हो रहा है, तो उन्होंने बरनबास नाम के एक प्रेरित या चेले को अंताकिया भेजा। एक व्यक्ति को चुना गया जो कि वहाँ की नई कलीसिया को संभाले, उसको पोषित करे, उसको वचन के द्वारा से सिखाए और उसको तैयार करे। इस बात के लिए एक व्यक्ति का भेजा जाना मुकर्रर हुआ, भेजा जाने का निर्णय हुआ, और उसके लिए बरनबास नाम के एक व्यक्ति को चुना गया। सो आज जो मैं आपके सामने वचन देने जा रहा हूं, वो बरनबास के विषय में आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर बरनबास के विषय में देखें तो 24 आयत बताती है, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। प्रभु की सेवा के लिए चुना गया एक व्यक्ति कौन है? बरनबास। और बरनबास कैसा एक व्यक्ति है? बरनबास के विषय में लिखा है, बरनबास क्या है? एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण एक व्यक्ति था। परिपूर्ण, विश्वास से परिपूर्ण एक व्यक्ति। अगर इस बरनबास के जीवन की विषय में अगर हम देखें या इसके पृष्ठभूमि देखें, तो प्रेरितों के काम 4 अध्याय के अंदर हम इसकी सेवा की शुरुआत के विषय के अंदर हम देखते हैं। पढ़िए मेरे साथ प्रेरितों के काम और उसका 4था अध्याय और उसकी 36 और 37 आयत, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4, एंड वी विल बी रीडिंग फ्रॉम वर्स 36 एंड 37, जहां पर खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। इसका मूल नाम तो यूसुफ है, लेकिन इस यूसुफ को प्रेरित लोग प्रेम से बरनबास बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बरनबास बुलाते हैं। मेरा मूल नाम तो स्टीफन सैमसन है, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, मैथ्यू अंकल वगैरह और कई विशेष करके मलयाली परिवार, साउथ के केरल के परिवार कलीसिया में थे, और जो मलयाली आंटियां जो थी वो मलयालम में छोटे बच्चे को मोने बोलते हैं। मोने मतलब छोटा बच्चा। तो वो आंटियां जो थी जब भी हमारे घर में आती, तो मैं परिवार में सबसे छोटा बच्चा था, तो वो मेरे को मोने बोलती थी, मोने। तो उस कारण से मोने से होते होते मेरा नाम मोनी हो गया। ये मेरे नाम का इतिहास है। अभी घर में सभी मेरे को प्रेम करने वाले, या मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार और सब जने मेरे को मोनी, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रीति से जानते हैं, वो मुझे मोनी के नाम से बुलाते हैं। लेकिन जहां ऑफिशियल बात है, मेरी स्कूल में, मेरे कार्य क्षेत्र में, सेवा में, लोग मुझे पास्टर स्टीफन सैमसन के नाम से जानते हैं। एक प्रेम का नाम दिया गया मुझे मोने या मोनी। इसी प्रकार से उस यूसुफ नाम साइप्रस के एक व्यक्ति को, जो कि साइप्रस से था, और दूसरी बात एक लेवी था, अर्थात
एक प्रभु के वचन को मानने वाला एक व्यक्ति था, उसको प्रेरितों ने बरनबास नाम दिया, क्योंकि बरनबास का मतलब होता है शांति का पुत्र। ये नाम उसको इसलिए दिया गया क्योंकि उसके जीवन में वो शांति के पुत्र के गुण मौजूद थे। वो उसका स्वभाव शांत स्वभाव था, उसका व्यवहार शांत व्यवहार था। कई बार कई जो चेले थे वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे। उदाहरण के लिए पतरस जल्दी गुस्सा होने वाला आदमी था। एक बार यीशु मसीह के साथ जा रहा जेल, वो सिपाही पकड़ने आए, तुरंत तलवार निकाली और एक आदमी का क्या किया, कान काट दिया। एक बार बोलता है मैं पानी पे चलना चाहता हूं, बहुत जल्दबाज है पतरस। लेकिन यूसुफ जो है ये बहुत शांत प्रवृत्ति का एक आदमी है। ये प्रभु से प्रेम करने वाला एक आदमी है, प्रभु के मार्गों को जानने वाला एक आदमी है, परमेश्वर के वचन को समझने वाला एक आदमी है, धीरज रखने वाला आदमी है, धीरज धरने वाला और शांति की बातें करने वाला एक आदमी है। और इसलिए इसके इस गुणों को देखते हुए, उसकी इस बातों को देखते हुए उन प्रेरितों ने अपने प्रिय प्रेरितीय साथी उसका यूसुफ का नाम क्या रख दिया, बरनबास रख दिया। दूसरी बात, अगर उसके जीवन के विषय में देखें 37 आयत के अंदर, तो उसकी कुछ भूमि थी। क्या थी? उसके पास कुछ भूमि थी। मैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 37 आयत को आपके लिए बोल रहा हूं। वचन में लिखा है, इस बरनबास या यूसुफ के पास कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा था, और बेचने के बाद उसके दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। क्या किया? वो भूमि बेचने के बाद वो पूरा का पूरा रुपया उसने प्रेरितों को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। अर्थात अपने संपूर्ण धन को देकर परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने वाला एक व्यक्ति जो है वो कौन है? बरनबास है। बरनबास है, शांति का पुत्र है, ये यूसुफ है। और यही कारण था जब उसने इस प्रकार के कार्य किया, मुझे ऐसा लगता है इस कारण से एक विशेष पहचान, एक विशेष सम्मान बरनबास को मिला। और मुझे ऐसा लगता है शायद प्रेरितों ने उसके काम की तारीफ किया कि भाई बरनबास ने या भाई यूसुफ ने, देखिए परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी भूमि बेचकर ये धन दिया। और इसी तारीफ को देखकर मुझे लगता है हनन्याह और सफीरा के मन में भी आया, अरे प्रभु को देने से सम्मान मिलता है तो चलो हम भी अपनी भूमि बेचकर प्रभु को देते हैं। लेकिन उन्होंने बरनबास के समान नहीं किया। भूमि में से कुछ दाम अपने पास रख छोड़ा और कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए दिया, और बोलते हैं हमने भी अपनी भूमि बेचकर ये भेंट आपको दिया। और वचन में लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया, पतरस ने उनको पकड़ लिया। और आगे की कहानी आप जानते हैं, अगर आप 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हनन्याह और सफीरा दोनों परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण वो लोग दोनों मार डाले गए, वो मर गए। लेकिन इस ट्रेंड की शुरुआत करने वाला या परमेश्वर के लिए दान देने वाला, ये भूमि बेचने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति है तो वो बरनबास है, जिसने अपनी भूमि को बेचकर परमेश्वर की सेवा के लिए उसके रुपयों को लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। दूसरा, अगर इसके जीवन के विषय में देखें 9 अध्याय और उसकी 27 आयत अगर आप पढ़ें, 9 अध्याय प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत आप पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वो भी चेला है। माइक ऑन नहीं शायद, ओके।
पढ़िए 26 और 27 शायद। हाँ, वचन में लिखा है यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वो भी चेला बन गया है। ये मालूम है किसके विषय में है? ये है पौलुस के विषय में। किसके विषय में? पौलुस के विषय में। इससे क्योंकि ठीक पहले ये जो पौलुस जो है वो कलीसिया को सताता था, कलीसिया को मारता था, और 7 अध्याय में पौलुस ने स्तिफनुस को मारा, और 8 अध्याय में कलीसियाओं को सता रहा है, बड़ा उपद्रव कर रहा है, और कलीसियाओं में घुस कर वो कलीसियाओं को उजाड़ रहा है, और पुरुषों को और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा है। 8 अध्याय में ऐसे कार्य करने वाला ये पौलुस 9 अध्याय में परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़ा काम करता है। एक दिन दमिश्क के मार्ग पर जाते हुए परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो जाती है, और वहां पर उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जीवन तो परिवर्तित हो गया, लेकिन परमेश्वर के चेलों ने उस परिवर्तित व्यक्ति को ग्रहण नहीं किया। उनको अभी भी लगता है ये कहीं हमारे को धोखा तो नहीं दे रहा है। उनको लगता है कहीं ये जो पौलुस जो है, ये जो शाऊल है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। और इसलिए वचन में लिखा है जब ये शाऊल यरूशलेम में पहुंचा और पहुंचकर वो चेलों को बोलना चाहता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर अद्भुत बड़े बड़े काम किए हैं, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, मैंने प्रभु यीशु को अपना लिया, इस बात की गवाही वो चेलों को देना चाहता है, इस बात को वो चेलों को बताना चाहता है। लेकिन वचन में लिखा है चेलों के साथ मिलने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे। किससे? शाऊल से डरते थे। दूसरी बात, उनको विश्वास नहीं होता था कि वो भी चेला है या उसका जीवन भी बदल चुका है। प्रेरित चेले हैं लेकिन डरते हैं, प्रेरित हैं, चेले हैं लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन 27 आयत में लिखा है परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। लेकिन ऐसे समय में जब पौलुस को मंडलियां, ऐसे समय में जब पौलुस को प्रेरित, ऐसे समय में जब पौलुस को चेले ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसके पास मिलना नहीं चाहते हैं, उससे बात करना नहीं चाहते हैं, उसको अपने यहां बुलाना नहीं चाहते हैं, उससे डरते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे समय में एक व्यक्ति है जो हिम्मत के साथ खड़ा होकर कहता है डरने की जरूरत नहीं है, ये बदल चुका है। ऐसे बदले हुए लोगों को ग्रहण करने की हिम्मत, ताकत और क्षमता रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो बरनबास है। हालेलुया। इस बरनबास ने क्या किया? पौलुस को ग्रहण किया। पहली बात, पौलुस से डरा नहीं। दूसरी बात, पौलुस का विश्वास किया। जब चेले डरते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे में ये चेला बिल्कुल अलग है। इसको डर नहीं है, इसको विश्वास है। हालेलुया। डर नहीं है लेकिन विश्वास है। दूसरे चेलों में विश्वास नहीं है और डर है, लेकिन बरनबास में डर नहीं है लेकिन विश्वास है। और इसने ले जाकर उनको प्रेरितों से मिलाया और इस प्रकार से उसने शाऊल का परिचय प्रेरितों से कराया, मंडली से कराया और सेवा में शाऊल को खड़ा होने में इसने मदद किया। अगर इसके जीवन के विषय में देखें, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और
उसकी 22 और 24 आयत पढ़ेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले पढ़कर बताया कि अंताकिया में आया और कलीसिया के अंदर भेजा गया और वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और लोगों को उपदेश दिया और लोग तन मन से लगाकर प्रभु से लिपटे रहे और वो परमेश्वर की कलीसिया को क्या करता गया? मजबूत करता गया। 1 वर्ष तक वो कलीसिया को क्या करता गया? मजबूत करता चला गया। ये जो बरनबास है ये नई कलीसिया को जांचने वाला, नई कलीसियाओं को बनाने वाला, नए विश्वासियों को स्थिर करने वाला एक प्रभु का प्रेरित है। ठीक है, अगर इसके विषय में देखें तो प्रेरितों के काम अगर आप 13 अध्याय और 14 अध्याय पढ़ें तो जब पौलुस जब पहली बार सेवकाई के लिए मिशनरी यात्रा पर निकला, मिशनरी जर्नी पर निकला, तो वचन में लिखा है पौलुस की मिशनरी जर्नी के विषय में 3 पौलुस की प्रमुख यात्राओं को मिशनरी जर्नी या प्रचार यात्राएं हैं, उसको प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन उन मिशनरी यात्राओं में पहली यात्रा में जो व्यक्ति उसके साथ गया वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो बरनबास और शाऊल है। यानी कि पौलुस की पहली मिशनरी जर्नी में पौलुस की सेवा करने वाला, पौलुस के साथ रहने वाला, पौलुस को प्रोत्साहित करने वाला, पौलुस को मिशनरी सेवा में आगे लेकर जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, उसको सहयोग देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? बरनबास है। और दूसरी बात, शिक्षा को समझने वाला और शिक्षा को समझाने वाला। अगर 13 और 14 अध्याय पढ़ें तो इस यात्रा में इन लोगों ने पिसिदिया में और अंताकिया में और इकुनियुम में और लुस्त्रा और दिरबे में कई सारी जगहों पर जाकर, सीरिया में इन्होंने जाकर परमेश्वर के वचन की सेवा किया और लोगों को प्रोत्साहित किया और अन्य जातियों को परमेश्वर के विषय में सिखाया, समझाया और परमेश्वर की योजना को स्थापित करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो ये जिसे कहना चाहिए बरनबास है। अगर 15 अध्याय और उसकी 36 से अगर 37 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर का वचन का सुसमाचार सुनाता था और ये कहता है, पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वह कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ ले जाने का विचार किया। ये भी इस बात में खुश है कि हमें जाकर हमारे लोगों को देखना है, हमें जाकर हमारे लोगों को संभालना है, हमें जाकर हमारी मंडलियों की देखरेख करनी है। इस बात को लेकर ये बरनबास जो है ये प्रभु की सेवा के लिए एकदम खड़ा रहने वाला एक व्यक्ति है। ये बातें बताती है कि किस प्रकार का व्यक्ति बरनबास है, किस प्रकार का स्वभाव बरनबास का है, किस प्रकार की बुलाहट बरनबास की है। धन देकर प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति है और शाऊल को कलीसिया में मिलाने वाला बरनबास है। नई कलीसियाओं को जांचने की सेवा जो है बरनबास की है, नए विश्वासियों को सिखाने की सेवा बरनबास की है। प्रथम मिशनरी जर्नी के अंदर, प्रथम प्रचार यात्रा में पौलुस के साथ खड़ा रहने वाला जो व्यक्ति है वो बरनबास है। शिक्षा को समझने वाला, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? बरनबास है। इसी बरनबास के विषय में कुछ बातें अभी हम और देखने जा रहे हैं। ये बरनबास के विषय में थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आपको बताया और आइए अब समय होगा हम हमारे मुख्य वचन के अंदर अभी हम प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज की सुबह हम लोगों ने परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय और उसकी 19 आयत से 26 आयत तक पढ़ा कि जो लोग स्तेफनस के समय में जब क्लेश कलीसियाओं पर हुआ और मारे मारे तीतर बीतर होकर फिरते थे, वो फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे और यहूदियों को छोड़कर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे और उनके द्वारा अंताकिया में एक मंडली स्थापित हो गई और उस मंडली की चर्चा
प्रेरितों के पास जो कि यरूशलेम में थे पहुंची, और तब प्रेरितों ने निर्णय लिया कि इन साइप्रस वासियों को द्वारा स्थापित की गई, फिनीके और साइप्रस में स्थापित की गई इस मंडली को और मजबूत करने के लिए, इस मंडली को और बढ़ाने के लिए, इस मंडली को वचन की और गहरी शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाए। तब यह सोचा गया कौन ऐसा व्यक्ति होगा हु इज सुइटेबल टू गो अमंग दिस पीपल। तब ऐसे में प्रेरितों की मंडली में या उनकी सभा के अंदर एक नाम उठकर आया, और वो नाम था बरनबास। क्या नाम था? बरनबास। तो यरूशलेम की जब यरूशलेम में चर्चा की गई, कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। बरनबास को अंताकिया भेजने का एक दो कारण है। पहली बात, अगर आप बरनबास के विषय के अंदर पढ़ें, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा चौथे अध्याय के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा ये बरनबास जो है, अगर इसके विषय में पढ़ें तो 36 आयत में लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। सो ये ऑलरेडी कहां से बिलोंग करता है? साइप्रस से बिलोंग करता है। ये साइप्रस का है, ये साइप्रस का है। और जिन लोगों ने इस मंडलियों को स्थापित किया वो भी कौन है? 20 आयत में लिखा है, कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। सो जिन्होंने इस मंडली को खड़ा किया था वो कौन थे? साइप्रस वासी। और साइप्रस और उसके आसपास के इलाके के अंदर ये मंडलियां बनी थी, तो वहां का अगर कोई नेटिव व्यक्ति है, लोकल व्यक्ति अगर कोई साइप्रस का है, तो वो कौन है? बरनबास है। इसलिए प्रेरितों ने भी ये सोचकर, क्योंकि ये वहां का नेटिव है, ये वहां का लोकल है, ये साइप्रस को बिलोंग करता है, ये साइप्रस वासी है, ये भी लेवी है, और सबसे बड़ी बात, ये बड़े ठंडे दिमाग वाला है। ये कैसा आदमी है? बड़े ठंडे दिमाग वाला आदमी है। ये बरनबास है, ये शांति का पुत्र है, ये उचित है, ये योग्य है, क्योंकि ये डरता नहीं है। मैंने बताया जब चेले डर रहे थे, लेकिन ये डरा नहीं। जब चेले विश्वास नहीं करते थे, इसने शाऊल के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। इसके जीवन की इन्हीं सारी क्वालिटीज को देखकर, इसके जीवन के इन्हीं सारे गुणों को देखकर प्रेरितों ने यह निर्णय लिया, क्यों ना इसी बरनबास को, जो कि स्वयं साइप्रस से आता है, साइप्रस वासी है, इसी को वहां पर इसके नेटिव प्लेस पर और उसके पास के अंताकिया के क्षेत्र में भेजा जाए, और वो जाकर वहां की मंडलियों को क्या करेगा? स्थापित करेगा, उनको मजबूत करेगा। और इसलिए आज उसके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। सो पहली बात जो हम उसके जीवन के विषय में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं 23 आयत के अंदर, वह वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर, परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर यानी कि उसके पास परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर क्या कर रहा है, उन बातों को देखने के लिए वो आंखें हैं जिनके द्वारा वो परमेश्वर के कार्यों को क्या कर सके? देख सके। हालेलुया। कई बार लोगों के पास आंखें तो हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि दुनिया में चल क्या रहा है ना? कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, विश्वासियों को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्योंकि आंखें तो है, लेकिन इस संसार के सरदार ने क्या किया है? उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। इसलिए वो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर के कार्यों को वो लोग क्या नहीं कर पाते हैं? देख नहीं पाते हैं। वो परमेश्वर की सेवा को देख नहीं पाते हैं, वो परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं पाते हैं, वो परमेश्वर की सेवा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें क्या हो गई है?
अंधी हो गई। उनकी संसारिक आंखें खुली है, संसार की बातों को देखेंगे, अरे बड़ा झगड़ा हो रहा है साहब, अरे बड़ा विरोध है, अरे साहब ये हो रहा है, अरे यार इसकी सरकार है, अरे साहब वो लोग हैं, ये विरोधी हैं, वो विरोधी हैं, ये समस्या है, वो समस्या। उनको केवल समस्या नजर आएगी, परमेश्वर का काम उनको नजर नहीं आएगा। उनको बीमारियां नजर आएगी, लेकिन इस बीमारी में परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की चंगाइयां उनको नजर नहीं आएगी। लेकिन बरनबास ऐसा एक व्यक्ति है, उसने वो आत्मिक आंखों को पाया है जिसके अंदर वो परमेश्वर के अनुग्रह को, जो परमेश्वर इस अंताकिया की कलीसिया में कर रहा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह को वो क्या कर पाता है, देख पाता है। हालेलुया। बरनबास के जीवन की पहली बात जो है वो ये है कि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को अंताकिया की कलीसिया में देखा। कितने पासवान ऐसे हैं जो अपनी कलीसिया के विश्वासियों में परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं? कितने पासवान ऐसे हैं जो अपने विश्वासी घरानों के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की आशीषों को देख सकते हैं? ज्यादातर लोगों को चिंताएं और समस्याएं नजर आती है, लोगों को दूसरों की आंखों के तिनके नजर आते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन बरनबास ने वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। दूसरी बात, वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर क्या हुआ? आनंदित। परमेश्वर के कार्यों को देखकर आनंदित होने वाला, स्तुति करने वाला एक मन, एक हृदय परमेश्वर ने उसको दिया। आनंदित होने वाला। आनंद शक्ल से ही करने से, दांत दिखाने से आनंद नहीं होता है, मुस्कुराने से आनंद नहीं होता है। आनंद का होना चाहिए, मन में होना चाहिए। अगर मन प्रसन्न होगा, अगर हृदय आनंदित होगा, तो चेहरे पर मुस्कुराहट और चेहरे पर खुशी आएगी। लेकिन कई बार आज का जो जमाना है, वी आर सो मच, क्या बोलना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है, हम इतने ज्यादा वेल ट्रेंड हो गए कि इतना कुछ हमारे अंदर छुपा है और उसको चेहरे पर प्रकट नहीं होने देते हैं, है ना। बहुत चेहरे पर मुखौटा लगाना आज की तारीख में बहुत आसान है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने चेहरों पर मुखौटा लगाए हुए घूमते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं, वो ऐसा दिखावा करते हैं, वो आनंदित हैं, वो खुश हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर उनके हृदय में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन एक सुबह जब दरवाजा खटखटाया जाता है और बेडरूम का दरवाजा नहीं खुलता, और जब ठोक कर और तोड़कर जब अंदर प्रवेश किया जाता है, वो हमेशा हंसने वाला, वो मुस्कुराने वाला, वो मजाक करने वाला, वो खुश जैसा दिखने वाला आदमी, वो लड़की, वो भाई, वो बहन पंखे में लटका हुआ नजर आता है। तब लोग सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया, ये इतना खुश रहने वाला, ये इतना आनंदित रहने वाला, ये इतनी मस्ती करने वाला, ये इसको कोई देखने से ऐसा नहीं लगता था इसके जीवन में कोई चिंता है, फिर ये आज ये लटक क्यों गया है? कारण ये है मन में बहुत कुछ भरा हुआ था, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। बीवी को बताया नहीं, पत्नी को बताया नहीं, पति को बताया नहीं, बच्चों को बताया नहीं, माँ बाप को बताया नहीं, मित्रों को बताया नहीं, लेकिन सारी बातें, सारा बोझ, सारा दुनिया का बोझ, सारी दुनिया की चिंता अपने मन में रखे 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 वो इतना भर गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। दुनिया के सामने तो हंसता, मुस्कुराता, खेलता कूदता रहा, लेकिन अंदर वो बोझ से दबता चला गया, और एक दिन इतना दब गया कि अपने आप को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। मेरे प्रियो, अगर आज कोई इस संदेश को सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में कोई बोझ है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरे जवान बेटे, अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो और अगर आत्महत्या का सोच रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आत्महत्या किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी बात का अंत नहीं है। आत्महत्या बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये पाप है।
ये गलत है, ये आपके घर के लोगों के ऊपर एक अत्याचार है। इसलिए अगर आज आप आत्महत्या के विषय में सोच रहे हैं, आप इस विचार को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके मन में कोई चिंता है, अगर आपके मन में कोई परेशानी है, अगर आपके मन में कोई बोझ है और आपको लगता है मैं किसी को नहीं बोल सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यू कैन टेक माई नंबर। मेरा नंबर हो सके तो अभी टाइप करके इसके ऊपर डाल दीजिए। प्लीज कॉल मी, आई विल कीप इट विथ मी एंड आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने बोझ को, आप अपनी चिंताओं को, आप अपनी समस्याओं को मेरे साथ बांट सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें, लेकिन आत्महत्या किसी भी रीति से जायज नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में किसी भी जवान भाई या बहन या महिला या पुरुष के जीवन में अगर आत्महत्या का विचार है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे निवेदन करता हूं, उस विचार को अपने मन में से निकाल दीजिए और प्रभु के पीछे हो लीजिए। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। सो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ने उसके मन के अंदर न सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को वो देख सका, लेकिन उन कार्यों को देखकर एक आनंदित वो हुआ, एक आनंदित मन परमेश्वर ने उसको दिया। वो स्तुति करने वाला एक हृदय खुदा ने उसको दिया। और फिर वचन में लिखा है, वो आनंदित, वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया। क्या किया? सबको उपदेश दिया। उपदेश जो है वो है एक संभालने वाली जीभ। कैसी जीभ? संभालने वाली जीभ। जीभ भी कई प्रकार की होती है। गिराने वाली जीभ भी होती है, उठाने वाली जीभ भी होती है, झूठ बोलने वाली जीभ भी होती है और बर्बाद करने वाली जीभ भी होती है। कई प्रकार की जीभ दुनिया में मिलती है और इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम्हारे जीभ में मैंने क्या कर रखा है? जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे जीभ के वश में है। और जो इसको इस्तेमाल करना जानता है, उसको मालूम है कि जीभ को कैसे इस्तेमाल करना है। सो जीभ में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों हैं। और इसकी जीभ जो है, बरनबास की जीभ कैसी है? ये संभालने वाली जीभ है, ये उठाने वाली जीभ है, ये लोगों को देखने वाली जीभ है, लोगों को जिसे कहना चाहिए मजबूत करने वाली एक जीभ। उपदेश परमेश्वर ने इसको दिए और इसीलिए उस जीभ से इसने क्या कहा कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु के और करीब लाने वाली जीभ, प्रभु को और बताने वाली जीभ, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाली जीभ, लोगों को प्रभु के पास पहुंचाने वाली जीभ, छुटकारे का सुसमाचार पहुंचाने वाली जीभ, चंगाई का प्रचार वाली जीभ, स्तुति और आराधना करने वाली जीभ परमेश्वर ने उसको दिया। सो उसके पास क्या है? उसके पास परमेश्वर के अनुग्रह को देखने वाली आंखें हैं, उसके पास एक आनंद और स्तुति करने वाला एक हृदय है, उसको सुसमाचार सुनाने वाली, उपदेश देने वाली उसके पास जीभ है। और फिर 24 आयत में लिखा है, वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु से आ मिले। और 25 आयत में लिखा है, इसको मालूम था शाऊल नाम का एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है और चेले उसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वो चेले, हालांकि इसको प्रेरितों से मिलाने वाला, शाऊल को प्रेरितों से मिलाने वाला और कोई नहीं, ये बरनबास भी है, लेकिन मिलाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। इस कारण यह पौलुस आज भी अकेला अकेला सेवा कर रहा होगा, शायद अकेला सुसमाचार सुना रहा होगा, शायद अकेला अपने कमरे में रहता होगा, शायद अकेला आराधना करता होगा। कोई प्रेरित इसके पास जाता नहीं है, कोई विश्वासी इसके पास जाता नहीं है, कलीसिया का कोई व्यक्ति इसके पास जाता नहीं है, कोई इसके साथ संगति रखना पसंद नहीं करता है। और यह बात बरनबास को मालूम है और इसलिए बरनबास जब वहां पर आया, 25 आयत में लिखा है, तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, क्योंकि उसको मालूम है शाऊल मूल निवासी कहां का है?
वो तरसुस का मूल निवासी है। और वो तरसुस जाकर, कहां से है? अंताकिया में, लेकिन गया कहां? तरसुस को गया, और तरसुस को चला गया, और जब वो उससे मिला तो वो उसे अंताकिया लेकर आ गया। क्या किया इसने? क्या किया इसने? एक आदमी को ढूंढने के लिए, उसको मालूम है ये आदमी साधारण आदमी नहीं है, इसको मालूम है परमेश्वर की इस शाऊल के विषय में एक बड़ी योजना है। इससे पहले कि शाऊल उस यात्रा को करता, इससे पहले कि प्रेरितों के काम के अंदर इसके कार्य लिखे जाते, इससे पहले कि पौलुस इतनी सारी पत्रियां लिखता, अभी तक पौलुस ने क्या नहीं किया है? ये पत्रियां लिखी है क्या? कोई पत्री पौलुस ने अभी तक नहीं लिखी, कोई सेवा पौलुस ने अभी तक नहीं किया, कोई सुसमाचार पौलुस ने नहीं सुनाया, कोई चंगाइयां पौलुस ने नहीं करी, एक थप्पड़ अभी तक पौलुस ने नहीं खाया, कोई दुख पौलुस ने नहीं उठाया, किसी प्रकार की सेवा का कोई जिसे कहना चाहिए ब्यौरा अभी पौलुस के विषय में नहीं है। कोई पौलुस को नहीं जानता है, जबकि कोई पौलुस को और पौलुस के बुलाहट को और पौलुस की सेवा को जानता नहीं, कोई पौलुस की सेवा को समझता नहीं। ऐसे समय में पौलुस और पौलुस की बुलाहट और पौलुस की सेवा को समझने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो बरनबास है। और इसीलिए उसकी सेवा को समझकर, उसको ढूंढकर, तरसुस में जाकर उसको ढूंढकर, उसको वहां से उठाकर वापस मंडली में लाकर उसको खड़ा कर 1 साल तक खुदा का कलाम सिखा कर उसको मजबूत कर सेवा में खड़ा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? बरनबास है। वचन में लिखा है वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब वो उसको मिला तो उसे वापस अंताकिया में लेकर आया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। सो ये क्या है? इसके पास सेवा के लिए जाने वाले, लोगों को ढूंढने के लिए जाने वाले पांव हैं, ये ढूंढ कर लाने वाले इसके पास हाथ हैं, दृढ़ करने वाले हाथ हैं, और जीवन का संदेश देने वाली जुबान इसके पास है, परमेश्वर के कार्यों को देखने वाली आंखें, परमेश्वर का दर्शन और आनंद रखने वाला एक हृदय इस बरनबास के पास है। और सबसे बड़ी बात, कलीसिया को मसीहत की पहचान अगर किसी ने दिलाई तो वो कौन है? बरनबास है। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप बाइबल को उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं ना, उत्पत्ति 1 अध्याय, और उत्पत्ति शुरू करते हैं, पूरा पुराना नियम आप पढ़ लीजिए। पुराने नियम में लगभग कितने पेज है? मेरी हिंदी की बाइबल में आपको बता रहा हूं, हिंदी की बाइबल में पुराने नियम के अंतिम जो पेज है, पहले पेज से लेकर अंतिम पेज, 1111 पेज। कितने पेज? 1111 पेज। उसके बाद नए नियम के अंदर मत्ती 1 अध्याय, उसका 1 पेज से लेकर पेज नंबर 181, यानी कि मत्ती निकल गया, मरकुस निकल गया, लूका निकल गया और यूहन्ना निकल गया, और उसके बाद प्रेरितों के काम के अंदर भी 10 अध्याय निकल गए, और उसके बाद भी 11वें अध्याय की भी 25 आयत निकल गई। अभी तक पुराना नियम पूरा निकल गया, सुसमाचार मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पूरा निकल गया, प्रेरितों के काम के 10 अध्याय निकल गए, 11 अध्याय की 25 आयतें निकल गई। अभी तक बाइबल में मसीही, मसीहत, क्रिश्चियनिटी नाम का शब्द नहीं था। क्रिश्चियनिटी नाम का शब्द बाइबल में नहीं था, लेकिन बाइबल में पहली बार जो क्रिश्चियन, ईसाई, मसीही जो शब्द आया, वो पहली बार बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और इसकी 26 आयत में आया है। अंग्रेजी में लिखा है, फर्स्ट टाइम दे वर कॉल्ड क्रिश्चियन इन एंटियोक।
पहली बार क्रिश्चियन जो शब्द है ना, क्रिश्चियन शब्द पहली बार बाइबल में प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 26 आयत में आया। उससे पहले कोई क्रिश्चियन है ही नहीं। यीशु मसीह आके चले गए, वो भी क्रिश्चियन नहीं थे, क्रिश्चियन शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया। प्रेरितों के काम 11 अध्याय निकल गए, कोई क्रिश्चियन नहीं है। पतरस है लेकिन क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई क्रिश्चियन कहलाया, मसीही कहलाए, तो ये अंताकिया की कलीसिया है। और क्रिश्चियन क्यों कहलाए? बिकॉज दे वर लाइक क्राइस्ट प्लस इन क्रिश्चियन, यानी कि जिसके जीवन में मसीह है वो मसीही है। जिसके जीवन में मसीह है वो ही मसीही है। समझ आया मसीह का मतलब? अंताकिया की कलीसिया के लोगों को मसीहत की पहचान तक बढ़ाने की सेवा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? बरनबास है। क्या है? कलीसिया को मसीहत की या मसीह की पहचान तक बढ़ाने वाला, शिक्षा के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा कलीसिया को मसीह की पहचान दिलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? बरनबास है। हालेलुया। और इसलिए लिखा है, ये 1 साल तक ऐसा उपदेश दिया, ऐसा वचन सिखाया कि हर विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह नजर आता था। और जो भी उनको देखता था वो उनको देखकर कहता था, अरे ये तो यीशु के समान है, ये तो मसीह के समान है, और मसीह के जैसे दिखते हैं, इसलिए ये लोग कौन हैं? ये लोग मसीही हैं। ऐसी अद्भुत सेवा करने वाले व्यक्ति का नाम बरनबास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको शायद हम ज़्यादा बाइबल में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनकी सेवा, उनकी बुलाहट, उनके कार्य अद्भुत हैं। इन लोगों के जीवन के द्वारा से बहुत सारी आत्मिक गुण, आत्मिक नेतृत्व हमारे को सीखने की ज़रूरत है। आज भी मंडलियों में ऐसे बहुत से शांति पुत्रों की ज़रूरत है जो लोगों की सेवाओं को, जो लोगों को समझ सके, जो लोगों के दुखों को समझ सके, जो डरे नहीं, जो विश्वास से लोगों को ग्रहण करने के लिए तैयार हों, जो मंडली को मजबूत करने के लिए तैयार हों, और जब बोला जाए क्या तुम अंताकिया जाने के लिए तैयार हो, वो हमेशा कहने पाए, हाँ जब मुझे बुलाया जाएगा मैं सुनूंगा, जब मुझे भेजा जाएगा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए हूँ। हालेलुया। इस प्रकार का एक मन रखकर प्रभु की सेवा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो बरनबास है। कलीसिया को आज भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो परमेश्वर की सेवा के लिए ईमानदारी के साथ, बहादुरी के साथ खड़ा कर सकें, जो लोगों को पहचान सकें। बरनबास ने पौलुस को पहचाना, बरनबास ने पौलुस की सेवकाई को पहचाना, बरनबास ने पौलुस की बुलाहट को पहचाना, और जब वो छुपा हुआ था, जब वो ठंडा पड़ा हुआ था, उसको तरसुस से निकाल कर उसको अंताकिया की कलीसिया में लाकर उसको सिखाकर परमेश्वर की सेवा के लिए अगर खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो बरनबास है। हालेलुया, हालेलुया। और न सिर्फ वो, लेकिन मरकुस या यूहन्ना को भी खड़ा करने की सेवकाई परमेश्वर ने बरनबास को दिया। उसके विषय में समय नहीं है, मैं पहले प्रचार कर चुका हूँ कि किस प्रकार से अपनी बहन के बेटे यूहन्ना को भी उसने सेवा में खड़ा किया। आज हमें कलीसिया में ऐसे बरनबास की ज़रूरत है जो परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो सके, जो परमेश्वर के कार्यों को कर सके, जो परमेश्वर के दर्शन को, जो परमेश्वर की आत्मा की समझ को रखने वाले हो सके, जो परमेश्वर के अनुग्रह को देखने वाले हो सके, जो परमेश्वर की सेवा के लिए दौड़ने वाले हो सके, जो परमेश्वर के लिए आनंदित होने वाले हो सके, जो लोगों के कार्यों को समझने वाले, लोगों की बुलाहट को समझने वाले हो सके। मेरे प्रियो, आज ऐसे बरनबास हमें चाहिए, ऐसे यूसुफ हमें चाहिए, ऐसे शांति के पुत्रों की आज हमें आवश्यकता है। आइए हम अपने आप को जांचें, हम परखें और हम कहें, प्रभु मुझे तू ऐसा बना ताकि मैं तेरी सेवा बरनबास के समान
मैं यूसुफ के समान, मैं शांति के पुत्र के समान करने वाला हो सकूं और मंडलियों में जाकर तेरी सेवा करने वाला हो सकूं। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे। आइए इस समय गीत गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
करना चाहूँगा अलका को कि वो सामने आएंगी और प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगी अंतिम प्रार्थना में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारे जीवनों में एक बार फिर ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी पवित्र आराधना में प्यारे प्रभु जी शामिल होने वाले हो सके। राजा पिता प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हमें आशीषित किया है पिता परमेश्वर। हम प्यारे प्रभु जी बरनबास के जीवन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन भी ऐसे होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्यारे प्रभु जी किसी भी मनुष्य को गिराने वाले ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम सबको उठाने वाले हो पिता और तेरे राज्य में शामिल करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हमें हमारी कलीसियाओं में पिता परमेश्वर ऐसे बरनबासों की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जो तेरे वचन का प्रचार और प्रसार प्यारे प्रभु जी तेरे कलीसियाओं को स्थापित करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जो प्यारे प्रभु जी इधर उधर ट्रैवल करके प्यारे प्रभु जी तेरी कलीसियाओं को मजबूत करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को प्यारे प्रभु जी तू अपनी कलीसियाओं में भेज राजा पिता। प्यारे प्रभु जी जो बरनबास आपने कलीसियाओं में स्थापित रखे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राजा पिता, प्यारे प्रभु जी आपके दास को प्यारे प्रभु जी और आप अपने वचन से मामूर कीजिए पिता परमेश्वर और इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। तेरा सही और उचित सुसमाचार प्यारे प्रभु जी लोगों तक पहुंचने के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जब हमने पिछले दिनों में अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना किया पिता, आपने हमारे क्षेत्र में अच्छी बारिश को दिया, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी गर्मी से आपने राहत दी है पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी इस समय एक बार फिर से हम कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं राजा पिता। प्यारे प्रभु जी जब संकट की घड़ी प्यारे प्रभु जी हमारे क्षेत्र में हमारे देश पर है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है राजा पिता। प्यारे प्रभु जी आप दया करें पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस से प्यारे प्रभु जी आप छुटकारा दिलाइए पिता परमेश्वर। पिता इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बनने पाए पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी इससे पीड़ित है पिता परमेश्वर उनके लिए हम जीवन की घोषणा करते हैं पिता। कोई भी प्यारे प्रभु जी इससे मरने ना पाए पिता, और जो जो इसके निमित्त कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स प्यारे प्रभु जी, साइंटिस्ट पिता परमेश्वर, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी पिता परमेश्वर, उन सब के लिए हम आपके नाम से जीवन की घोषणा करते हैं। कोई भी इस वायरस के संपर्क में आने ना पाए पिता परमेश्वर, और अगर पॉजिटिव है भी पिता परमेश्वर तो जल्द से जल्द नेगेटिव रिपोर्ट आने में प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा पिता। प्यारे प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर, और आप इसका उत्तर देने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, विशेष करके इस वचन को और इस आराधना में जुड़े हुए तमाम व्यूअर्स के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आगमन तक अब से लेकर हमेशा 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 बनी रहने पाए, आमीन। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।